हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लॉजिक गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल का इतिहास। अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट logicguru.org पे जाके आप विजिट करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य के जन्म के बाद से हुए विकास को अलग अलग कालों में बांटा गया है और इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल के रूप में उस काल को परिभाषित किया गया है जब प्रागैतिहासिक मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। सबसे पहले हम जानते हैं पुरा पाषाण काल, जो कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। ऐसा माना जाता है कि इस काल में मानव सबसे अधिक दिनों तक रहा। इस काल में मानव अपना जीवन यापन पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। इस काल में मानव गुफाओं में रहता था। पुरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना सीखा तथा उसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में करना सीखा। इस काल की राख के अवशेष दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में मिलते हैं। इस काल के स्थलों की खोज पुरातत्वविदों ने पुणे नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में की और यहाँ की कई नदियाँ जैसे कि ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण औजार व अवशेष मिले। इन नदियों के किनारे पर गेंडा और जंगली बेल के अनेक कंकाल मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में इन क्षेत्रों में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। इस काल का अंत तक जलवायु में परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगी। इस काल में मानव चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण हमें अनेक गुफाओं में मिल सकता है। पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं पहलगाम कश्मीर, वैनल घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में, हुसगी गुलबर्गा कर्नाटक में, अदिराम पक्कम तमिलनाडु में, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ियाँ नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर में। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक था। यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है। इस काल की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरण है। सर्वप्रथम कलाइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई थी। माइक्रोलिथिक काल के नाम से इस काल को जाना जाता है। इस काल के मानव का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना एवं खाद्य संग्रह करना था। इस काल में मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई थी, जिसके शुरुआती निशान मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल बागोर राजस्थान, लंघनाज गुजरात, सराय नाहरसराय, चौपानी मांडो, महगढ़ा व दमदमा उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल, जो कि 4,000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल में मानव को यह पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनते हैं और वह बीज बोने लगा था। इस काल में मानव ने सिंचाई करना भी सीख लिया था। नवपाषाण काल में मानव अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गया था। इस काल में मानव में कृषक और पशुपालक दोनों था। इस काल में मानव कई प्रकार की फसलें बोता था, जिसका प्रमाण अनेक स्थानों जैसे कि उत्तर पश्चिम में मेहगढ़ पाकिस्तान में, गुफकराल और बुर्जहोम कश्मीर में, कोल्डी हवा और महगढ़ा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, हल्लूर और पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिलते हैं।
नवपाषाण काल में मानव ने एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं झोपड़ियां और घरों के अवशेष मिलते हैं। बुर्जहोम नामक स्थान पर गड्ढों को घर बनाकर रहने के प्रमाण मिले हैं। ऐसे घरों को गर्तवास का नाम दिया गया। घर चौकोर और आयताकार होते थे। नवपाषाण काल में मानव एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगा था। जनजाति का सरदार ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को बनाया जाता था, जिससे वह जनजाति की रक्षा अच्छे से कर सके। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी स्वयं की संस्कृति और परंपराएं होती थी। इस काल में मानव जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना